एवरीवन, इससे जो भी प्रीवियस वीडियोस आई हैं लेंस की वो सब आपने देख ली होंगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लेंस फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको लेंस कंप्लीट आना चाहिए, उसके जो भी रे डायग्राम्स है, रूल्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और अगर नहीं किया अभी तक लर्न तो आप वो वीडियोस देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करें लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा मेरे हिसाब से, 10th क्लास में आपने किया है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तब आपने डायरेक्ट इसको लर्न कर लिया था, बट आज हम इसको डिराइव करेंगे और 3 केसेस के लिए डिराइव करेंगे। फर्स्ट जो केस आज हम कर रहे हैं दैट इज फॉर कन्वेक्स रियल इमेज। दैट मीन्स जब कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तब लेंस फॉर्मूला क्या आएगा। फिर नेक्स्ट केस के लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा कन्वेक्स वर्चुअल इमेज केस के लिए, यानी जब कन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता है तब क्या लेंस फॉर्मूला आएगा। और उससे नेक्स्ट हम ज्यादा केसेस नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर ज्यादा रे डायग्राम्स के लिए हम ये डेरिवेशन नहीं करेंगे। सिर्फ 2 केस कन्वेक्स के लेंगे, क्योंकि कन्वेक्स रियल भी बनाता है वर्चुअल भी। तो एक रियल का केस ले लेंगे, एक वर्चुअल का। और कनकेव तो हर हालत में आपको पता है वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो एक हम कनकेव के वर्चुअल का ले लेंगे। तो 3 केसेस के लिए हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे यही लेंस फॉर्मूला आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वीडियो है ये लेंस फॉर्मूला की, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना है ताकि नेक्स्ट जो 2 वीडियोस आएंगी अलग केसेस की उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और हाँ बच्चों, ये वीडियो देखते वक्त साथ के साथ अगर आप राइट करते रहो, सॉल्व करते रहो और देखते रहो डायग्राम बना बना के कि हाँ जो मैं करवा रही हूँ वो सही है या नहीं, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रे डायग्राम बनाना है कन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन रियल इमेज के लिए। तो ये डायग्राम मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार रफली इसको दोबारा बना के दिखाऊंगी। इसमें मैं ज्यादा कुछ वो नहीं करूंगी अल्ट्रेशन। तो मैंने ये कन्वेक्स लेंस बना लिया। आपने सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लेंस है तो इसमें कुछ सेंटर होंगे, कुछ फोकस होंगे। ये वाला सेंटर होगा C2, ये वाला उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये वाला आपके पास होगा फोकस F2, ये C2, और ये होगा आपके पास F1 और ये C1, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंग F1 C1 इस साइड होगा, और ये आपकी सेकंड सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंग F2 C2 इस साइड। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, ये जो है डबल कन्वेक्स लेंस है और थिन है बहुत। तो मीन्स दोनों साइड से जो इसकी फोकस की वैल्यू है और दोनों साइड से जो इसकी सेंटर यानी रेडियस की वैल्यू है, ये क्या है, सेम है। बनाने में आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 1 2, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है। तो अब हमें बनाना है रियल इमेज का केस। तो आपको पता है बच्चों, अगर फोकस तक कहीं भी रखे ऑब्जेक्ट को तो इमेज क्या बनेगी, रियल। आप उसको बियॉन्ड C रखो, बिटवीन F एंड C रखो, एट F रखो या इंफिनिटी रखो, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बट इन्वर्टेड। बस ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तब कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअली। सारे रे डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड C रख के देख रहे हैं। कहीं भी रखोगे वैसे तो इमेज रियल बन रही है, लेकिन हम बियॉन्ड C के केस के लिए सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये हमारा बियॉन्ड C एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब आपको रूल्स याद रखने हैं। रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रही है, वो भी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे बेंड होगी, इस डायरेक्शन में, और कहां से पास हो जाएगी, ये फोकस में से। तो ये रूल आपको लर्न होगा। अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस में से। तो हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। ये मान लो आपका इंटरफेस पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होता है आपका, सेंटर में से। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज को, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर ये डायग्राम्स के साथ साथ बस डेरिवेशन करवाती रहूंगी। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर, इस मीडियम को क्रॉस करना चाह रही है ना, तो जाना था इसने ऐसे सीधा, बट डेंसर टू रेयर जा रही है तो कैसे बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो गई कहाँ से, यहाँ से, तो कहाँ से पास हुई, फोकस में से। तो कुछ नया नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन वाला रूल ही फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ये अब इस डायरेक्शन में इतने एंगल पर बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे ये कहाँ से पास हो गई, फोकस में से। तो इंसिडेंट रे आई पैरेलल, आप डायरेक्ट भी इसको लर्न कर सकते हो, या फिर मैंने रूल आपको बता दिया, तो फोकस से पास। दूसरी रे हम कहाँ से भेजेंगे, क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, तो ये हमने दूसरी रे सेंड की ऑप्टिकल सेंटर से, और आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो एज इट इज चली जाती है बिना डेविएट हुए, और जहां पर आपकी ये दोनों रेज मीट करेंगी बच्चों, वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। और बी पॉइंट आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो यहाँ भी आपको बी दिखेगा, तो हमने बी का इमेज है ना ये, तो बी को बी डैश से डिनोट कर दिया, और ए जो है वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इधर भी ऐसे ही परपेंडिकुलर आपको दिखेगा, यानी उल्टी इमेज दिखेगी आपको, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिख गई। तो ये डायग्राम आपका बन गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का। अब इसके बाद ये आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हो गया एक बार आपका क्लियर। अब इसमें हम डेरिवेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसमें आपको डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको 2-2 ट्रायंगल्स जो है वो कंसीडर करनी है, और ये मान के चलना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट, मैथ में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कि 2 ट्रायंगल जब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हुई मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वो यहाँ हम राइट नहीं करेंगे, इतना डिटेल में नहीं राइट करेंगे। तो आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, वो ट्रिक ध्यान रखना, ताकि लेंस फॉर्मूले आपका जो है तीनों केसेस के लिए जल्दी जल्दी डिराइव हो जाए। क्या ट्रिक है, आपको एक बार ऑब्जेक्ट की और इमेज की किसके साथ ट्रायंगल बनानी है, दोनों की एक साथ। एक बार किसके साथ बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और एक बार इन दोनों की बनानी है किसके साथ, फोकस के साथ। 2-2 ट्रायंगल आपको बनानी है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज की किसके साथ, उसके साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज 2-2 ट्रायंगल बन गई ना, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक इमेज के साथ, और वो भी उसमें कॉमन क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो देखते हैं कितना समझ में आया। अब मैं अप्लाई करती जाऊंगी, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट स्टेप के लिए तो ध्यान से देखना। तो एक बार हमने ऑब्जेक्ट की किसके साथ ट्रायंगल बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो देख रहे हो बच्चों, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर करनी है, और एक बार इमेज की ऑप्टिकल सेंटर के साथ, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो मैं इसको ज्यादा ऐसे वो नहीं कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो ये इमेज और ऑप्टिकल सेंटर की एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ऐसे ही अब ऑब्जेक्ट और इमेज की फोकस के साथ भी बनानी है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, और फोकस यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपका मतलब जो भी फिनोमेना हो रहा है वो इस साइड हो रहा है, तो ये वाला फोकस हम लेंगे। तो ये देखा हमने, इस फोकस पे तो कोई रे आ ही नहीं आ रही ना, ए बी, और ये तो ओ तक खत्म हो गई, एफ तक कोई रे नहीं जा रही, एफ तक तो ऐसे जा रही है, लेकिन ये तो ट्रायंगल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, जो कि इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के पैरेलल, उसके जो सेम साइज है उसके जैसा कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेंगे। तो ये ए बी है, ए बी के पैरेलल हमने क्या ले लिया, पी ओ। अब ये जो हमने पी ओ लिया, अब ये पी ओ तो एफ के साथ ट्रायंगल बना रहा है ना, तो ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे पी ओ एफ वन, ये ट्रायंगल, और इमेज की भी एफ के साथ, यानी ए डैश बी डैश एफ वन। तो इमेज हमारी यही बन रही है, तो हम ये वाला फोकस फर्स्ट वाला कंसीडर कर लेंगे ए डैश बी डैश एफ वन। और ये दोनों जो हमने पेयर बनाए कौन कौन से, पी ओ एफ वन, ये वाली ट्रायंगल, एंड ए डैश बी डैश एफ वन। एफ के साथ देख रहे हो, इन दोनों में एफ कॉमन है। एक बार आपने ऑब्जेक्ट, पीओ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, एक बार हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की
किसके साथ ट्रायंगल बनाई, फोकस के साथ, यही मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और इमेज ए बी एंड ए डैश बी डैश की हमने किसके साथ इमेज बना दी, ओ सॉरी ट्रायंगल बना दी, ये ओ के साथ, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये छोटी सी ट्रिक है, याद रखना है, अप्लाई करोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। तो एक बार हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की फोकस के साथ और एक बार हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की ऑप्टिकल सेंटर के साथ पेयर बनाने हैं दो ट्रायंगल के, और हमें ये मानना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट यही मान के चलेंगे सिमिलर है, क्योंकि आप देख लो ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ए बी ओ को देखो या फिर ए डैश बी डैश ओ को देखो, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री, तो एक एंगल आपका सेम हो गया। और उसके बाद ये जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कौन से एंगल हो गए आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हर ट्रायंगल में दो जो पेयर आप बनाने वाले ट्रायंगल्स के, उनमें यही होने वाला है। आपका एक एंगल 90 डिग्री, अब आप ऐसे देख लो POF1 को देख लो, ठीक है, इसमें भी आपका ये वाला एंगल क्या होगा 90, और A डैश B डैश F1 को देख लो, इन दोनों के पेयर में देख लो ये वाला एंगल 90, और ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे सेम। तो दो एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे सेम, और ये साइड भी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये हम ऐसे मतलब हमें प्रूव करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट मान लेंगे कि ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम इतनी मेहनत मैथ्स में क्यों करते हैं, किसी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक जो एंगल है वो इक्वल मान सकते हैं दूसरे एंगल के, या कोई साइड दूसरी साइड के इक्वल मान सकते हैं। मीन्स जो हमें चाहिए होता है वो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि अगर ये दोनों इतनी सिमिलर है तो ये भी सिमिलर होगा, ये एंगल भी सेम होगा, ये वाला एंगल उस एंगल के क्या होगा इक्वल। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने स्टार्टिंग में सीधा डायरेक्ट ये अज्यूम कर लिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनके टेंजेंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी इक्वल। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो भी ये टेंजेंट एंगल है, एंगल पर हम ध्यान नहीं देते, ये हो गया एंगल क्योंकि दोनों का सेम है, टेंजेंट भी सेम, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको बेसिकली क्या कर लेना है, जो ये हमने ट्रायंगल्स बनाई है ना उसके परपेंडिकुलर को उसके बेस से डिवाइड करके दूसरी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करके दोनों को एक दूसरे के क्या रख देना है इक्वल। तो इसका टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये देखो कौन सी ट्रायंगल है POF1, इसका परपेंडिकुलर क्या है PO है, बेस क्या है OF1। तो ये आपकी वैल्यू होगी PO अपॉन OF1। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है इसको, नहीं तो नेक्स्ट में फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार टाइम लगा लो अच्छे से, नेक्स्ट जल्दी जल्दी होते जाएंगे। और इसमें A डैश B डैश F1 ये वाली ट्रायंगल अगर आप देखो तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये एंगल बना हुआ है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास A डैश B डैश अपॉन बेस क्या है आपके पास B डैश F1, यही पॉइंट है ना आपका। तो ये वैल्यू हो गई B डैश F1। ये डिस्टेंस यहाँ से देखो, ये B डैश F1 ये ट्रायंगल आप दे दो, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें PO को, हमें PO की जरूरत नहीं, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट यानी AB आ नहीं रहा था तो हमने PO ले लिया उसके पैरेलल। अब हम वापस PO को हटा के इसकी जगह क्या ले आए बच्चों AB। इस इक्वेशन में हमने PO की जगह AB पुट कर दिया, और A डैश B डैश को हम इसके डिवाइड में ले गए और OF1 यहाँ मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा ऐसे मैनिपुलेट कर दिया, ये A डैश B डैश मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, OF1 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और PO की जगह हमने रख दिया AB। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास, अब हमें फिर से वही ऑब्जेक्ट और इमेज की किसके साथ ट्रायंगल बनानी थी, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो एक बार इस पे आ जाते हैं। अब ये फिर से हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर हम ये ले रहे हैं A डैश B डैश O, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हमने मान ली कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके टेंजेंट भी क्या होंगे इक्वल, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB अपॉन OB यही है ना परपेंडिकुलर, AB अपॉन OB यही ट्रायंगल है ना ABO, किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी A डैश B डैश अपॉन बेस, दैट मींस OB डैश। ये वैल्यू आपके पास आ गई।
अब उसके बाद इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, और ओ बी डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को बच्चों हम बोल देंगे ये सेकंड इक्वेशन होगी। और मैं बता दे रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना तक सब में सेम होता है, बस यहाँ जाके थोड़ा सा चेंज होगा, किसी में एफ पॉजिटिव होगा, किसी में यू पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव, क्योंकि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है कि साइन चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, तो ये सब चेंज होगा। इतना तक सब में सेम है, तीनों केसेस में, या जितने भी और केसेस होंगे, मतलब अगर आप खुद करना चाहो तो सभी 6 रे डायग्राम्स होते हैं, आप जिनके लिए भी करना चाहो सभी में सेम होगा यहाँ तक। बस वो ट्रिक याद रखना, और स्टेप बाय स्टेप, शुरू में जल्दी मत करना, शुरू में आराम आराम से करना, लास्ट में अपने आप जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी, फिर ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू आपको इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग पुट करनी है। इतना तक सब में सेम होगा, रे डायग्राम चेंज होंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं OF1। OF1 यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ। अब आप इसे स्मॉल f1 राइट करो या सिर्फ f, मैंने पहले ही कहा था दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, सेम, तो हमने इसको ओनली स्मॉल f से डिनोट कर दिया। और ये भी कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड है, ये डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट की, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास b डैश f1, इसको ध्यान से देखो, सारी खिचड़ी बन गई। ये आपका था, ये पॉइंट क्या था आपका f1, और ये पॉइंट जहां इमेज बन रही थी ये था आपका b डैश। ये b डैश f1 की आपको वैल्यू चाहिए। अब आपके पास तो सारे डिस्टेंस कहाँ से होते हैं, सेंटर से होते हैं, ये तो कहीं बीच में है, तो क्या करेंगे, हमें o से b डैश का डिस्टेंस पता है, सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना होता है v, और सेंटर से फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस भी पता है, फोकल लेंथ होता है। तो इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ये छोटा सा डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। तो हम b डैश f1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ob डैश में से OF1 को क्या कर देंगे, माइनस, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, b डैश f1 की, किसके इक्वल होगा, ob डैश माइनस OF1, ठीक है। और यहाँ पर अब OB की वैल्यू, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, लेकिन किस साइड है, लेफ्ट, तो माइनस साइन। जल्दी मत करना इस स्टेप में, नहीं तो आंसर में दिक्कत हो जाएगी। OB डैश किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस, दैट मींस b, क्योंकि कई बार हम प्लस माइनस भूल जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, अब OB डैश की वैल्यू पुट करते हैं, सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या होता है b, और माइनस OF1 की वैल्यू, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये, और इधर तो माइनस u प्लस v था ही था। अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इससे, तो क्या होगा, v इंटू एफ, वी एफ दोनों पॉजिटिव है, माइनस u इंटू वी माइनस एफ। अब माइनस u पहले v से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस u v, फिर प्लस u इंटू एफ कितना हो गया, माइनस u इंटू माइनस एफ प्लस u एफ। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड विद u v f, क्योंकि हमारे पास हमें सिंगल u v f की टर्म में फॉर्मूला चाहिए, तो u v f से तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या बचेगा, v f से v f कैंसिल, 1 बाई u v से u v कैंसिल, माइनस 1 बाई f रह गया यहाँ, u f से u f यहाँ 1 बाई v रह गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस f है, इसको इस साइड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई f। इधर क्या बच गया, 1 बाई v, और ये प्लस 1 बाई u है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई u। आ गया आपके पास लेंस फॉर्मूला या नहीं आ गया, यही फॉर्मूला है। बस थोड़ी पेशेंस रखना, एक एक स्टेप रे डायग्राम और जो भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो वो बहुत ध्यान से पुट करना, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।